हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7, जो कि आपका सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी हमने आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है कि आपके यूट्यूब चैनल पे जो कि ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री वाला, उस पर अपलोड कर दिया है। तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। हमने उसका प्लेलिस्ट भी बाकायदा बनाया है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, उसको हमने डिटेल में वहाँ समझाया है। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं और हम एक और सेशन भी लेंगे आगे, जिसमें हम बिल्कुल जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेंगे। उसमें 1 घंटे का या 1.5 घंटे का एक पूरा एक लेक्चर हम लेंगे। वहाँ हम खाली जो है आपके जो न्यूमेरिकल से पास्ट ईयर की जो भी जेईई एडवांस्ड में या नीट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो आपकी जो है पिछले लेक्चर्स जो है लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 जो है वो वहाँ अपलोड हो चुके हैं। आप जाके वहाँ देख सकते हो उनको। मैं तो ये कहूँगा कि आप उनको देखिए, वहाँ पे उनको समझिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या है। वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स भी है, थोड़ा इंटीग्रेशन भी है, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप जाके उनको देख लो पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ एंड nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स किया था, फर्स्ट ऑर्डर जो है रिएक्शन होती है, उसमें जो आपका रेट जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 1 होता है, यूनिटी होता है। ऐसे ही जो है, या आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन वहाँ देखा था, तो उसका ऑर्डर क्या होता था? उसका जीरो ऑर्डर होता था, यानी वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती थी, उसकी जो रेट होती थी। तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बेसिकली जो है आपका है, वहाँ पे आपका ऑर्डर जो होगा वो बेसिकली 2 होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर होगा वो 2 होगा। तो जब हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं बच्चों, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में आपकी जो रिएक्शंस होती है वो जनरली होती है ए गिव्स प्रोडक्ट्स। हम ये अज्यूम करते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर लाइक दिस, या तो हम ये कहते हैं कि 99% रिएक्शंस जो होती है ऐसी रिएक्शंस होती है ऑफ लाइक दिस। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखते हो ROR, या जो स्मॉल r भी लिखते हो, वो आप कैसे लिखते हो? वो आता है K, दैट्स रेट कांस्टेंट, A रेज पावर 2, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 2 है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर आप इसको ग्राफ से जो है प्लॉट पे रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कैसे करोगे इसको? तो यहाँ से बच्चों आपका रेट आएगा R है, और यहाँ से आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि आपका A है कॉन्सेंट्रेशन। जब आप इसको प्लॉट पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये आपका कुछ ऐसे आएगा। तो ये आपका एक पैराबोलिक आएगा, क्योंकि आपका रेट जो है R इज इक्वल टू K A रेज पावर 2। अगर आप पैराबोला की इक्वेशन देखोगे, जो एक पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ पैराबोला की तरह आपका बन जाता है। तो ये मैं अगर आपको देखूँ, ये थोड़ा सा ऐसा बनेगा, तो ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट होगा प्लॉट पे। अब बच्चों, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन, जब आप ए गिव्स प्रोडक्ट्स की बात करते हो, इसका अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहोगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर आप लिखोगे R, वो क्या आएगा? वो आएगा -1 डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका 1 है, ये आएगा DA अपॉन, और दूसरी तरफ से आपका जो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ROR जो हमने ऊपर लिखा है वो आपका है K A रेज पावर 2। लेट्स सपोज ये फर्स्ट है, दिस इज सेकंड। अब ये जो दोनों रेट्स होंगे, ये रेट और ये रेट बराबर होंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो ये आपका आ जाएगा -1/1 dA अपॉन dt इज इक्वल टू KA स्क्वायर। और इसको आप बच्चों लिख सकते हो, मैं इसको लिखना चाहूँगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दूँ, ये मैं ऊपर थोड़ा रब करता हूँ,
तो बच्चों जो ये आपका ये आएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, और माइनस को इधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं डी ए, और वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं जिसको वेरिएबल सेपरेशन कहते हैं, डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको आप इंटीग्रेट अगर करोगे, इस इक्वेशन को अब हमें इंटीग्रेट करना है, तभी हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जैसे हमने वहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और सेकंड जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था, तो वैसे ही हमें यहाँ भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने की कोशिश करनी है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इस रिएक्शन को इंटीग्रेट करते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ दिया जाएगा, तो यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू ए नॉट, दैट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ए इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टी पे, दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या फाइनल रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन भी इसको हम कहते हैं। जो इनिशियली आपका ए इज इक्वल टू ए नॉट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी इक्वल जब 0 होगा, जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, और ए इज इक्वल टू ए होगा जब टी कुछ टाइम जो है कुछ टाइम लैप्स हो जाएगा, तो आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएगा या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए नॉट टू ए, हम लिमिट्स लगाएंगे और यहाँ कहेंगे 0 टू टी। अब बच्चों यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल ऑफ डी ए बाई ए स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इस ग्राफ को भी जो है रब्त करने की कोशिश करता हूँ। अब ये हम कैसे लिखते हैं, आपके पास बच्चों जब भी आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका आता है एक्स रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा, हालांकि मुझे यहाँ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ानी है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर n प्लस 1। सपोज आपका एक्स होगा, या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर n, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज्ड पावर n। तो अगर लेट सपोज यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है, तो ये आएगा एक्स रेज्ड पावर, चूँकि यहाँ पावर क्या है 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब बच्चों इंटीग्रल ऑफ डी ए बाई ए स्क्वायर आप कैसे निकालोगे इसको, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ ए रेज्ड पावर माइनस 2 डी ए, और लिमिट्स वही रहेंगे ए नॉट टू ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल ऑफ डी टी बिटवीन लिमिट्स 0 एंड टी। अब ए रेज पावर माइनस 2 का इंटीग्रल आप निकालोगे तो आपको आ जाएगा वो ए रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे भी आएगा माइनस 2 प्लस 1। सेम हमने यही फार्मूला अप्लाई किया, एक्स रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। और यहाँ पे हमको लिमिट्स रखने हैं a0 टू a, और ये तो जो लेफ्ट राइट जो आपका राइट हैंड साइड में है तो आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ टी, तो डी टी टी आ जाएगा बिटवीन लिमिट 0 एंड टी। अब बच्चों इसको अब हम करने की जब हम कोशिश करते हैं इसको, तो ये आपका जो है यहाँ पे आपका जो आएगा, ये अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ ये आ जाएगा a टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई ये भी आएगा माइनस 1। तो लिमिट्स आ जाएंगे a0 टू a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के टी माइनस 0। अब बच्चों यहाँ पे ये जो माइनस होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये आ जाएगा 1 बाई a, और ये आ जाएगा a नॉट टू a इज इक्वल टू k इंटू टी। तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई a, ऊपर वाला लिमिट लगेगा, फिर नीचे वाला ये 1 बाई a नॉट इज इक्वल टू k टी। अब यहाँ से आप जब t निकालने की कोशिश करोगे, t आपका आ जाएगा 1 बाई k, ये आएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई a नॉट, ये आपका t आएगा। तो फाइनली जो आपका t निकल के आएगा, जो कि आपका एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनता है, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में और जीरो ऑर्डर में निकाला था, आपका जो t निकल के आएगा वो आएगा 1 बाई k, दैट इज रेट कांस्टेंट, ये आएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई a नॉट। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर
रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। अब बच्चों इसको अगर ध्यान से आप देखोगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/a इज इक्वल टू KT प्लस 1/a0। इसको हम ऐसे भी अगर लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे कंपेयर करने की कोशिश करें, वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमारा y जो होगा वो ये होगा, और हमारा c जो होगा दैट्स y इंटरसेप्ट ये होगा, और हमारा जो m होगा बेसिकली स्लोप हमारा ये होगा दैट्स k, रेट कांस्टेंट। तो अब अगर हम इस जो इक्वेशन को एक प्लॉट पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ये मैं यहाँ से रब करता हूँ, एक प्लॉट पे मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। आप कैसे इसको एक प्लॉट पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ये हमारा एक XY प्लॉट है लेट्स सपोज, यहाँ से हमारा जो है ये आ जाएगा y दैट्स 1/a, ये आ जाएगा हमारा 1/a। हमें एक y इंटरसेप्ट यहाँ देखना है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है, और ये y इंटरसेप्ट है 1/a0, दिस इज y इंटरसेप्ट। और यहाँ से जो है और यहाँ से हमारा जो, चूँकि हमारा यहाँ जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, तो लेट सपोज यहाँ ना होके हमारा लेट सपोज ये आ रहा है, और ये हमारा ऐसी स्लोप बनेगा, और ये जो लाइन होगी इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा, वो होगा इक्वल टू k। और यहाँ पे हम टाइम करते हैं, टाइम t, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो है इक्वेशन, इसको अगर आप सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ग्राफ की जो है उसमें फॉर्म में दिखाना चाहते हो, तो आपका ये 1/a होगा, जो कि आपका y जो है y वाला जो है ये है कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, और उसमें जो y इंटरसेप्ट है आपका 1/a0 दैट्स द c, तो ये आपका 1/a0 है, और t टाइम है। तो आपका यहाँ पे स्लोप चूँकि पॉजिटिव स्लोप है तो ये ऐसे बनेगा। हमने देखा था जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारा नेगेटिव स्लोप बन रहा था, तो इसलिए हमने ऐसे डाला, क्योंकि नेगेटिव स्लोप हमेशा ऐसे आता है, पॉजिटिव स्लोप हमेशा ऐसे आता है, आपने मैथमेटिक्स में भी देखा होगा। तो बच्चों इसके बाद आता है इसका जो है जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसका हाफ लाइफ हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसकी हाफ लाइफ की बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ आपका वो टाइम होता है, द टाइम इन विच योर इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि A0 होता है, इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ। ये वो टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम इज दैट टाइम इन विच योर इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसमें आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो आपका हाफ जो है रिड्यूस हो जाता है। यानी अगर इनिशियली A0 है तो वो A0 जो है आपका A0/2 बन जाता है, दैट्स वो हाफ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो अब हम हाफ लाइफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ। तो बच्चों जो अभी हमने इक्वेशन निकाली थी वो था हमारा T इज इक्वल टू 1/k, और ये था 1/a माइनस 1/a0। और टी हाफ जब हम निकालते हैं एट टी हाफ पे आपका जो a होता है वो होता है A0/2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 1/k, और ये आएगा 1/A0/2 आएगा माइनस 1/A0, ये इक्वल टू आएगा 1/k, और 1/ये आ जाएगा 2/A0 माइनस 1/A0, और ये आ जाएगा 1/k, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1/A0, और ये आ जाएगा T हाफ। यानी आपका T हाफ जो निकलेगा वो निकलेगा 1/A0k। यानी T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आपका हाफ लाइफ टाइम आएगा। सेकंड ऑर्डर, यानी आपका जो T हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन A0⁻1, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेट कांस्टेंट। इस केस में ये ऐसे हो रहा है।
T half is inversely proportional to the initial concentration and T half is inversely proportional to the rate constant. ये आपका इसका हाफ लाइफ आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की। अब यहाँ तक ये हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। बहुत इजी है, बस सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। बस आपको ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, ये भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप अच्छे से कर लो, ढंग से बैठो, उसको अच्छे से कर लो घर पे। अब बच्चों इसके बाद आती है बारी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की। थर्ड ऑर्डर, लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। अब हम इसका जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ROR, वो आएगा K A रेज़्ड पावर 3। और अगर आप इसको प्लॉट पे रिप्रेजेंट करना चाहोगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को, कैसे कर सकते हो? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो प्लॉट जो बनाते हैं हम, तो कुछ इस तरह से बनता है। वहाँ भी आपका जो यहाँ पे रेट आता है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट्स R, और यहाँ से आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट्स A, और ये आपका कुछ ऐसे बनता है। इसका जो आपका स्लोप होता है थोड़ा स्टीप होता है, तो इट्स R इज इक्वल टू K A रेज़्ड पावर 3। तो ऐसे कुछ पैराबोलिक सा बनता है, लेकिन स्लोप इसका थोड़ा स्टीप होता है। तो अब अगर इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखते हो इसका, वो आ सकता है -1/1 dA/dt, जो कि होगा -dA/dt। अब ये जो दोनों रेट्स हैं, अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आप ऐसे लिखोगे -dA/dt इज इक्वल टू K A रेज़्ड पावर 3। अब वेरिएबल सेपरेशन लगाओ यहाँ पे, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा वेरिएबल सेपरेशन। सिमिलर वेरिएबल्स को हम एक तरफ ले जाते हैं, -dA/A³ इज इक्वल टू KdT, और ये जो माइनस है इसको हम यहाँ की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, अब सिमिलरली आपको वही जो है लेट करना पड़ेगा, लेट T इक्वल टू 0 A इज इक्वल टू A0, दैट्स योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हो तो उस वक्त ये होगा, एंड T इज इक्वल टू T कुछ टाइम बीत जाएगा तो आपका A जो होगा वो A होगा, दैट्स योर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या इसको हम रिमेनिंग भी कह सकते हैं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आप लिमिट्स लगा दो A0 टू A, 0 टू T। यहाँ भी सिमिलरली आपका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहले भी बताया आपको कि आपका जब जो है इंटीग्रल होता है x रेज़्ड पावर n dx, उसका इंटीग्रेशन आता है x रेज़्ड पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी अप्लाई करना चाहोगे तो यहाँ आएगा इंटीग्रल A0 टू A, यह जाएगा a टू द पावर -3dA इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू T, माइनस के बाहर है, और यह आ जाएगा dt। तो यह जाएगा a टू द पावर -3+1 डिवाइड बाई -3+1, और दो आपको लगाने हैं, इसमें दो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और यह जाएगा -k T-0। t बेसिकली t आएगा ये, तो अब हम फिर लिमिट्स लगाते हैं 0 टू T। तो यह आ जाएगा a⁻3, यह जाएगा माइनस जो है ये आपका -2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/a², और यहाँ पर माइनस भी आएगा, इज इक्वल ये आएगा A0 टू A इज इक्वल टू -k T-0। और जब हम यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो आएगा 1/a², ये आएगा -1/A0² इज इक्वल टू आएगा KT। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ से बन के आती है। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है इसकी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रब करने की कोशिश करता हूँ। तो जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। बहुत इजी है, आपको इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हो। आपका
मज़ेदार टॉपिक होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। इसके आपके क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अब तो आपकी जो इक्वेशन आती है बच्चों 1/a² माइनस 1/a0² इज इक्वल टू KT। अगर आप यहाँ से T निकालना चाहो तो यह आ जाएगा 1/k, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/a² माइनस 1/a0²। तो इसको बेसिकली आप कहते हो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर आप इसको लिखना चाहो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/a² इज इक्वल टू KT प्लस 1/a0²। तो व्हेन यू कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये आपका बेसिकली y है और ये k जो आपका m है और ये पूरी टर्म जो है 1/a0² आपका c है। तो प्लॉट पे अगर आप रिप्रेजेंट भी करना चाहोगे इसको तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। ये आपका जो है 1/a² आ जाएगा और यहाँ कोई इंटरसेप्ट ये आ जाएगा आपका 1/a0² और यहाँ आपका टाइम होगा t और यहाँ से आपका स्लोप पॉजिटिव होगा और ये जो स्लोप होगा दिस स्लोप विल बी सिंपली इक्वल tan थीटा, जो भी आपका होगा सॉरी इसमें आपका यहाँ पे जब आप करते हो ना इसको तो यहाँ पे आपका 2 भी आ जाएगा, -3 + 1 तो ये -2 आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 2a²। तो यहाँ पे आपका बेसिकली 2 आना चाहिए, यहाँ 2KT। ये मैं इसमें थोड़ा जो है 1/2a² आ जाएगा ये, तो ये 2 मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो आपकी इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा T इज इक्वल टू 1/2k। तो आपका 2KT आना चाहिए। 2 आपको यहाँ पे ये जो है मैं भूल गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1/a² इक्वल 2KT प्लस 1/, तो आपका यहाँ पे tan थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 2k। तो स्लोप आपका tan थीटा आ जाएगा जो कि 2k आएगा। अगर आपको स्लोप मालूम है इसका tan थीटा, लेट सपोज वो जो है tan थीटा आपको पता है, तो 2k आपका जो है tan थीटा जो भी होगा तो यहाँ से आपका k निकलेगा tan थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप k की वैल्यू बेसिकली निकाल सकते हो जो आपका रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन का थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो ये आप नोट कर सकते हो, इसको मैं अभी जो है रब करूँगा। तो बहुत सिंपल है, आपको जो है सिंपल स्टेप्स फॉलो करने जैसे मैंने किया है, तो उससे आप इसकी इक्वेशन जो है पूरी जो इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बनती है फाइनली, तो वो आप इसमें निकाल सकते हो। फिर आपको इसको प्लॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज आपका जो है यहाँ पे ये एंगल बन रहा है जो थीटा है इसके साथ जो बना रहा है, तो आपको ये थीटा जो है आपको इसका tan थीटा लेना है। या अगर आपको दिए होंगे यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू दिया होगा, यहाँ भी दिया होगा, तो आप tan थीटा जो स्लोप होता है बेसिकली आपका वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इससे भी आप स्लोप निकालते हो, ये भी फार्मूला है स्लोप निकालने की। तो जैसे भी आपको जो है चीज़ें दी होंगी वैसे आपको इसको करना है। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ अब। तो बच्चों ये हमारा जो है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है इसका रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन था। अब हम इसके हाफ लाइफ पे आते हैं कि इसका हम हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हैं। हम इसका हाफ लाइफ निकालेंगे। पहले सिंपल है, जैसे हमने पहले हाफ लाइफ भी निकाला है, जीरो ऑर्डर का भी हमने निकाला है, फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाला है, सेकंड ऑर्डर का भी निकाला है। अब हम इसका हाफ लाइफ निकालेंगे। सेम है, आपका जो है टी हाफ होता है। टी हाफ बेसिकली उस वक्त वो टाइम होता है जिसमें आपका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो टी जो हम निकालते थे वो आता था 1/2k, ये आ रहा था 1/a² माइनस 1/a0²। अब टी हाफ निकालने पे आपको जो है 1/2 के आपको बेसिकली इसको हाफ करना है, तो यह आ जाएगा 1/a0² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 1/a0²। ये आपका टी हाफ जो आएगा ये आएगा 1/2k
यह आ जाएगा 4 बाई ए नॉट स्क्वायर माइनस 1 बाई ए नॉट स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 बाई 2k ए नॉट स्क्वायर। तो टी हाफ की इक्वेशन आएगी 3 बाई 2k ए नॉट स्क्वायर। तो इस केस में भी जो है आपका ये जो हाफ लाइफ आ रहा है, हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस केस में भी आपका जो थर्ड टी हाफ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर एंड टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अब जब हमने सेकंड ऑर्डर देखा था तो उसमें टी हाफ जो आ रहा था वो आ रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में वो स्क्वायर हो गया, ए नॉट की बजाय ए नॉट स्क्वायर है यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में। ये सेकंड ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर का था, ये थर्ड ऑर्डर। तो अगर हम बच्चों अब इसका जनरल इक्वेशन जो इसकी nth ऑर्डर काइनेटिक्स है, हम इसकी nth ऑर्डर काइनेटिक्स पे जाते हैं। ऐसे तो हम बहुत, अगर हम इसके बाद चाहेंगे तो फोर्थ ऑर्डर कर सकते हैं, फिर फिफ्थ ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस जो है अब हम एक जनरल इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या बनेगी, जो nth ऑर्डर होगा, जो भी जिसमें n आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। अब हम आते हैं nth ऑर्डर काइनेटिक्स पे। नाउ वी विल कम टू nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो nth ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका जो n है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं बच्चों, सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर में n इक्वल 2 है। तो आपका जो t आ रहा था, t आपका आ रहा था 1 बाई k, ये आ रहा था 1 बाई a माइनस 1 बाई ए नॉट, ये आ रहा था। और आपका जो थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर जब रिएक्शन है तो n आपका 3 के बराबर है। तो आपका t जो आएगा वो आएगा 1 बाई 2k और ये आएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए नॉट स्क्वायर। जब आपका फोर्थ ऑर्डर होगा तो n इज इक्वल टू 4, तो t आपका आ जाएगा 1 बाई 3k, यह आ जाएगा आपका 1 बाई ए क्यूब माइनस 1 बाई ए नॉट क्यूब। सिमिलरली आपका जब फिफ्थ ऑर्डर होगा, लेट्स सपोज योर रिएक्शन इज फिफ्थ ऑर्डर, दैट्स आपका n जो है 5 होगा। तो इस केस में अगर आप t निकालोगे वो आएगा 1 बाई 4k, यह आ जाएगा 1 बाई ए रेज पावर 4 माइनस 1 बाई ए नॉट रेज पावर 4। तो ऐसे जो है आपका बच्चों जो है अगर मैं इसका nth ऑर्डर जो है, जो इसकी nth ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। अब अगर हम nth ऑर्डर की बात करेंगे, nth ऑर्डर, तो n इज इक्वल टू n, तो आपका जो t होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जब आप सेकंड ऑर्डर था तो ये k था, थर्ड ऑर्डर था तो यहाँ 2 था, यहाँ पे 3 था, तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू k, ऐसे बनेगा। और अंदर आपका क्या बनेगा, ये 1 सेकंड ऑर्डर में आपका है 1 बाई ए, तो ए रेज पावर 1 है, और यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर रेज पावर 2 है, तो ऐसे आप देखोगे तो आपका बनेगा 1 बाई ए रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई ए नॉट रेज पावर n माइनस 1। बच्चों ये आपकी nth ऑर्डर काइनेटिक्स की जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऐसे बनेगी t की, 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। अब देखो अगर आप सेकंड ऑर्डर पे अप्लाई करना चाहोगे n इक्वल 2, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1 अपॉन की, अंदर आपका क्या बनेगा 1 अपॉन a रेज पावर n माइनस 1, दैट्स 2 माइनस 1, दैट्स a रेज पावर 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट रेज पावर 2 माइनस 1, दैट्स 1। सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्डर की करोगे तो 3 माइनस 1 होगा 2, दैट्स 2k, अंदर आएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन इसकी बैठती है, इट इज योर जनरल इक्वेशन। आप इस पे कोई भी n की वैल्यू डालोगे जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ये आपको इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है दे देगा। अब बच्चों हम हाफ लाइफ की बात करेंगे। अब हम हाफ लाइफ की बात करेंगे। हाफ लाइफ के लिए आपका जनरल जो इक्वेशन
जैसे हमने इसका इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन जो टी का है, ऐसे हम हाफ लाइफ का भी देखेंगे वो क्या बनेगा। अब बच्चों लेट्स सपोज हमारे पास 10th ऑर्डर है, 10th ऑर्डर इक्वेशन, तो उसका आप टी लिखना चाहोगे तो वो क्या आएगा 1/n-1, दैट्स 10-1 9, 9k, अंदर आ जाएगा 1/a रेज पावर 10-1, दैट्स 9 - 1/a0 रेज पावर 9। सिमिलरली अगर आपका 5th ऑर्डर है, 5th ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो उसका टी कैसे आएगा 1/4k डिवाइडेड 1/a रेज्ड पावर 4 - 1/a0 रेज्ड पावर 4। बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हो, t जो है 1/9k, जो यहाँ पे 9 है, जो ये कोफिशिएंट 9, यहाँ ये पावर है, सेम पावर यहाँ पे 9 9 9, यहाँ 4 4 4, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। याद रखने के बहुत सारे तरीके, आप ऐसे भी चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो बच्चों। तो इसके बाद अगर हम इसका जो है प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम सेकंड जो है आपका जो पहले अगर हम प्लॉट इसका कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है इसका प्लॉट। यहाँ पे 1/a आएगा और यहाँ पे आप इंटरसेप्ट जो है 1/a0 डालोगे, y इंटरसेप्ट, और यहाँ से आपका टाइम t है, ये आपका स्लोप बन जाए। स्लोप आपका आएगा इक्वल tan थीटा, जो कि होगा इक्वल टू k। अगर सेकंड ऑर्डर की आप थर्ड ऑर्डर की बात करोगे, थर्ड ऑर्डर में आपका 1/a² आएगा, और यहाँ पे इंटरसेप्ट जो होगा ये आपका 1/a0² होगा, और यहाँ पे कुछ स्लोप बनेगा, और इस स्लोप जो है स्लोप होगा आपका tan थीटा ही होगा इक्वल टू आपका 2k, और यहाँ से आपका टाइम t होगा। सिमिलरली अगर आप nth ऑर्डर इक्वेशन का डालना चाहोगे, ये तो आपका जो है सेकंड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का हो गया। अब मैं आपको 10 जो nth ऑर्डर इक्वेशन हमने अभी डाली थी, अगर उसका प्लॉट बनाना चाहोगे nth ऑर्डर इक्वेशन कैसे बनेगा। nth ऑर्डर का बहुत इजी है, ये आपका आ जाएगा 1/a रेज़ पावर n, और यहाँ पे आपका स्लोप जो आपका इंटरसेप्ट आएगा 1/a0 रेज़ पावर n। nth ऑर्डर इक्वेशन हमने कैसे निकाली थी उसकी, तो आपका t आया था 1/n-1 इंटू k, और अंदर आया था 1/a0 a रेज़ पावर n-1 -1/a0 रेज़ पावर n-1। तो बेसिकली आपका जो ये है ये आएगा 1/a रेज़ पावर n-1, और ये जो आपका इक्वेशन यहाँ पे आएगा ये आएगा a0 रेज़ पावर n-1, और यहाँ पे आपका टाइम आएगा, टाइम t आपको यहाँ से प्लॉट करना, और ये आपका ऐसे बनेगा इक्वेशन, और इस इक्वेशन का स्लोप जो होगा स्लोप इक्वल tan थीटा होगा, जो क्या आपका आएगा n-1 इंटू k। लेट्स सपोज आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सॉरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 - 1 आएगा 1k आएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 3 - 1 है 2k आएगा। तो ऐसे आपका ये बन जाएगा, और इसका स्लोप जो होगा हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगा इसका, क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हम बच्चों हाफ लाइफ की बात करेंगे इसकी। जैसे हमने इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन यहाँ तक कंप्लीट की, अब इसका हाफ लाइफ जो है वो हम थोड़ा सा उसको जनरलाइज हम कैसे कर सकते हैं, इसके हाफ लाइफ को हाउ वी कैन जनरलाइज इट। इसको आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो। अब टी हाफ जो है अगर आप देखोगे, टी हाफ इसका आया था 1/a0k जब हमने लिया था सेकंड ऑर्डर, और बच्चों टी हाफ आया था 3/4a0² इंटू k जब हमने लिया था थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, सॉरी 3/2
3/2 a naught square के a naught 3/2 a naught square। अगर हम फोर्थ ऑर्डर की बात करेंगे, फोर्थ ऑर्डर की, दैट उसका हाफ लाइफ आएगा टी हाफ इज इक्वल टू, फोर्थ ऑर्डर का आपको टी क्या आएगा, टी आएगा 1/3k, अंदर आ जाएगा 1/a क्यूब माइनस 1/a नॉट क्यूब, और इसका टी हाफ जब आप निकालोगे आएगा 1/3k, यह आ जाएगा 1/a नॉट डिवाइड बाई 2 का क्यूब माइनस 1/a नॉट क्यूब, और टी हाफ निकालोगे तो आ जाएगा 1/3k, ये 2 क्यूब ऊपर जाएगा 8/a नॉट क्यूब माइनस 1/a नॉट क्यूब। टी हाफ विल बी इक्वल टू 1/3k, 8 minus 1 will be 7, it will be 7a naught cube, it will be 7/3k a naught cube, 7/3k a naught cube, 7/3k a naught cube। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ ऑर्डर का भी निकालोगे, फिफ्थ ऑर्डर का, तो फिफ्थ ऑर्डर का जब आप निकालोगे तो आपका ऐसे आएगा 15/4k a naught रेज़ पावर 4। ये आपका जो है फोर्थ ऑर्डर का है, जो मैंने यहाँ करके दिखाया। सिमिलरली अगर आप करना चाहोगे तो फिफ्थ ऑर्डर का भी निकाल सकते हो, वो ये वैल्यू आएगी। अब इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे, टी हाफ विल बी इक्वल टू, फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका क्या आ जाएगा, अगर हम nth ऑर्डर की बात करते हैं, माना nth ऑर्डर रिएक्शन, तो ये आपका आ जाएगा 2 रेज़ पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, फोर्थ ऑर्डर है तो यहाँ 3 है तो ये आएगा n-1, और ये आपका k आएगा, और ये आएगा a नॉट रेज़ पावर n-1। तो आपकी इक्वेशन जो है ऐसे बनेगी। तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहोगे, लेट सपोज सेकंड ऑर्डर का हम निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर पे, तो ये आएगा, सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, 2 रेज़ पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 यह आएगा k a नॉट रेज़ पावर 2 माइनस 1, तो 1 आएगा, तो आएगा 2 रेज़ पावर 1 2 माइनस 1 बाई k a नॉट। तो सेकंड ऑर्डर के केस में आपका ये आ रहा है। सिमिलरली अगर आप थर्ड ऑर्डर का करना चाहोगे, थर्ड ऑर्डर के केस में 3 होगा, तो 2 रेज़ पावर 3 माइनस 1 2 होगा, 2 रेज़ पावर 2 4 माइनस 1 3, और डिवाइड पे आ जाएगा ये 3 माइनस 1 2 k a नॉट की पावर आ जाएगी रेज़ पावर 2। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन बनेगी nth ऑर्डर की। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, जो जनरल इक्वेशन होगी nth ऑर्डर की, जो हम हाफ लाइफ निकालेंगे इसका, तो हाफ लाइफ जो होगा इसका, जब nth ऑर्डर इक्वेशन होगी, nth ऑर्डर, तो इसका जो टी हाफ होगा, हाफ लाइफ, उसका आएगा 2 रेज़ पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू k a नॉट रेज़ पावर n-1। ये इसका जनरल इक्वेशन होगा टी हाफ का, जनरल इक्वेशन। Now it will be valid for n greater than or equal to 2। इसके लिए वैलिड होगा ये, n की जो वैल्यू होगी या तो इक्वल टू 2 होगी या तो ग्रेटर देन 2 होगी। Now for any order reaction even 0 and 1, your t half is, आपको जो t half होता है, your t half is directly proportional to a naught raised power 1 minus n। जो भी कोई एनी ऑर्डर इवन 0 और 1 की भी अब हम बात करेंगे, उसका जो टी हाफ होता है, दैट्स हाफ लाइफ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट रेज्ड पावर 1 माइनस n। अब लेट्स सपोज हम 0 ऑर्डर की बात करते हैं, 0 ऑर्डर, और 0 ऑर्डर में जब हमने टी हाफ निकाला था वो आपका आया था
A0/2k। तो ज़ीरो ऑर्डर में जब आप इसको देखोगे तो 1 - 0 होगा तो A0 हो जाएगा। तो ये ज़ीरो ऑर्डर की जो है इसके लेवल वैलिड हो रहा है। और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हो, वहाँ पे आपका टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693/k। फर्स्ट ऑर्डर में आपका जो है n1 होगा, 1 - 1 0, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 दैट इज़ 1। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपका जो होता है टी हाफ इज़ इंडिपेंडेंट, यानी वो टी हाफ जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो आपका हाफ लाइफ होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0/1, यानी वो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जो होता है इसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर आपका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डिपेंड करता है। तो ये आपका जो है आपका टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A0 होता है, और यहाँ पे आपका टी हाफ होता है। आपको पता है जो आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, आप टी हाफ लिखते हो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, या जिसको आप फिर ऐसे भी लिख सकते हो ln(2/k). और ln(2) आपको पता है उसकी वैल्यू होती है 0.693। ये हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पूरा डिटेल में बताया कि आपको इसको कैसे डिराइव भी कर सकते हो। पूरी इसकी जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वहाँ पे आप यूट्यूब में हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 जो इससे पहले हमने यूट्यूब पे अपलोड किया, वो आप जाके देख लो, उससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और तब भी आपको कहीं डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपके पास कमेंट का सेक्शन जो है वो हमेशा खुला रहता है। कमेंट्स में आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। और आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं, आप इससे फ़ायदा लेते हो, और आप इसको अपने जो है फ्रेंड्स के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं आपके, उनके साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर लो, ताकि आपके जो है जो भी दोस्त हैं या जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं जो इस वक्त क्लास 11th में या क्लास 12th में या इवन क्लास 10th में हैं, अगर आप एस्पायर करना चाह रहे हैं कि आगे वो नीट के एग्ज़ाम में या JEE के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, इवन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी उनके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे लेक्चर्स। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, हाफ लाइफ मेथड, या हमने पहले जो पढ़ा था ये जो है इनिशियल रेट्स मेथड है, उसके और भी मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो लेके आएंगे। तो ये लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। तो बच्चों आप पढ़ाई करते रहो, और तब तक के लिए आप जो है इजाज़त दीजिए। यू कीप स्टडिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।